अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ दाल और चिकन के मज़ेदार से कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं 1 से 1.5 कप के करीब मैंने दाल ली थी, जिसको मैंने 1 घंटा भिगो के रखा था। बोनलेस चिकन मैंने ले लिया है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। प्रेशर कुकर में मैं ये सारे मसाले डालकर इसको थोड़ा बॉईल कर लूँगी। मैंने हल्दी डाली है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, गरम मसाला मैंने डाला है। इसको हम रख देंगे बॉईल होने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद ये मेरी दाल और चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉईल हो गए, सॉफ्ट हो गए। आपने बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं इतना ही बॉईल हो। और इसमें हम थोड़े मसाले और ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें रेड चिली पाउडर मज़ीद ऐड कर रही हूँ। 1 पिंच मैं इसमें हल्दी का डाल रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास चाट मसाला है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी। ये मेरे पास चिकन मसाला है, 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें चिकन का मसाला डाल दूँगी। टेस्ट देने के लिए ऑप्शनल है। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश धनिया है, मैंने बारीक से इसको चॉप कर लिया था। ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से हम इसको आपस में मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल मैश हो जाए। ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें बेसन डालूँगी, इसको जोड़ने के लिए, थोड़ा इसको क्रिस्पी करने के लिए 1 से 2 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें बेसन डाल दिया। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स किया, ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो सके मिक्सचर में। अब ये हमारा रेडी हो गया मिक्सचर। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसको हम छोटी राउंड शेप देकर टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। इस तरीके से आप शेप अपनी मर्ज़ी की भी दे सकते हैं। मैंने इसे राउंड शेप दिया है। इस तरह से हम अपनी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे और इसको फ्रीज़ कर